तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th के मैथ के अध्याय नंबर 8 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो और क्या हो, काश ए बराबर काश बी हो, तो आप सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कोई त्रिभुज है उसमें ए और बी क्या है, न्यून कोण है। मतलब कोई समकोण त्रिभुज ले लीजिए जिसमें कोण ए और कोण बी क्या होगा, न्यून कोण होगा। जब आप कोई समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो एक तो समकोण मिलता है, बाकी दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, क्योंकि उनका मान 0 और 90 के बीच में ही होता है। जैसे देखिए, मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, देखिए एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, यहां पर समकोण है। ठीक है, ये दोनों कोण ही क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, जिनका मान 0 और 90 के बीच में होगा। चलिए ए और बी न्यून कोण है, तो आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। देखिए अब कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, और कोण सी यहां मान लीजिए, ए आपका समकोण हो गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या दिया गया है, काश ए बराबर काश बी है, तो आपको दिखाना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है। तो देखिए क्या पता हमको कि काश ए किसके बराबर है, काश बी के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप ए को कोण मानेंगे, इसको जब कोण मानेंगे तो कोण के सामने की भुजा को लंब मानना पड़ता है और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण मानना पड़ता है। जो तीसरा बच गया वो हो गया आधार। तो काश थीटा बराबर क्या होता है, त्रिकोण की बात आप पढ़े हैं, तो काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहां से क्या लिखेंगे आप, आधार बटे कर्ण। आधार मतलब AC, ठीक है, और बटे कर्ण, कर्ण की लंबाई क्या है, AB। ठीक है, बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस साइड कोण को क्या माना गया, B। यदि आप B को कोण मानते हैं तो B के सामने की भुजा को लंब मानना पड़ेगा। हमेशा कोण के सामने की भुजा को क्या मानेंगे, लंब, और 90 डिग्री के सामने भुजा क्या हो गई, कर्ण। ए हो गया आपका आधार। फिर लिखेंगे काश B, काश बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार की जगह पर आप क्या लिखेंगे, BC, आधार बटे कर्ण, कर्ण मतलब AB। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको हटा देंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, मैंने काश ए और काश बी का मान लिख लिया। अब AB से AB हो जाएगा कैंसिल, तो आपको मिलेगा AC बराबर BC। ठीक है, AC बराबर BC, समीकरण 1 मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए इस त्रिभुज में, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है आपका, AC बराबर क्या है, BC है। तो आप पढ़े, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके समूह कोण भी क्या होते हैं, बराबर। एक क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, कौन कौन भुजा बराबर है, AC मतलब ए वाली भुजा। ठीक है, और कौन सी भुजा हो गई, BC मतलब ए वाली भुजा। ठीक है, तो यह वाली भुजा इस वाले भुजा के क्या है, बराबर है। तो इसकी भुजा के सामने का कोण B और इसकी भुजा के सामने का कोण A आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, वैसे दो भुजा होते समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो दोनों भुजाएं बराबर, तो इनके सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इनके सामने का कोण कौन है, B है और A है। इसलिए लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण A, या फिर लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।